नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, भारतीय वैदिक साहित्य में हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को मंत्र की संज्ञा दी गई है और मंत्र वो माध्यम है जिससे अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनसे प्रार्थना याचना की जाती है जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक विकास में संतुलन स्थापित कर सके। तो किस तरह मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और क्या महत्व है इनका, आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है द वेरी फेमस और मशहूर मंत्रज्ञ निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आप तंत्र मंत्र यंत्र से खुद को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं, निर्मला जी से बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है और आपके मन में कोई भी उलझन है, उसका आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग ए मंत्रज्ञ, तंत्र मंत्र और यंत्र ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी दें हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें। देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र को समझने से पहले मैं दो बातें उसको समझाने की आसानी के लिए बताना चाहूँगी कि आपका साइंस कहता है कि सृष्टि में कुछ पैदा नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन बदलते हैं, मैटर वही रहती है, फॉर्म बदलता है। दूसरा, जो कुछ भी आप बोलते हैं शब्द, वो आकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी स्थिति युगों युगों तक अक्षुण्ण रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो मंत्र क्या, मंत्रो मननात्, ऐसा वर्ण पद या शब्द समूह जिसे बार 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 रिपीट किया जाए, उस रिपीटेशन से वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन, वो अनुपात जो हमको अपनी देह के संवर्धन के लिए, पोषण के लिए, इस सृष्टि से, इस कायनात से चाहिए, वो वायुमंडल में जो प्रतिष्ठित शब्द हैं उनमें एनर्जी के माध्यम से केंद्रीभूत होके हम में आ जाए, और जिस उद्देश्य संकल्प की पूर्ति हेतु वो मंत्र पढ़ा गया वो हमको मिल जाए या पूरा हो जाए, उसको मंत्र कहा जाता है ना। तो मंत्र थ्योरेटिकल पार्ट है ना, किसका, तंत्र का। कोई भी ज्ञान जब कर्म में रंग के हमारे उपयोग का बनता है या हमारे लोक कल्याण के काम आता है, उसको हम तंत्र कहते हैं। तो तंत्र एक स्टेज है, किसकी, मंत्र की जागृत अवस्था तंत्र है, अवस्था है एक। और यंत्र क्या है, उस तक पहुंचने के लिए, अपने परिणाम तक पहुंचने के लिए एक जरिया, एपरेटस, उपकरण है ना। आप इसको साधारण रूप से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको कोई रेसिपी बनानी है कि केक बनाना है, तो जो केक की रेसिपी जानना है वो मंत्र है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन आप केक की रेसिपी पढ़ के वो केक की स्वाद अनुभूति नहीं कर सकते, नहीं आप अपने पेट की भर सकते हैं। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मंत्र है, जो उस केक को बनाने में इंग्रेडिएंट्स और एपरेटस काम आया कि उसको बीटर, अवन, ये सब, ये एपरेटस है, यंत्र है। जो प्रोसेस है वो अनुष्ठान है। और जो आप खा गए और स्वाद मिला कि ये तो चॉकलेट केक था, कि ये वनीला केक था और उधर तृप्ति, वो तंत्र है, वो परिणाम है। तो इसको मंत्र, तंत्र, यंत्र ऐसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं हम। जी निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलवर से राजेश जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी 20 अगस्त 1965। जी, अपना सवाल कीजिए राजेश जी। अब मैंने अभी अंडर गारमेंट्स से जो लेडीज का एक 15 अप्रैल को काम किया है, मतलब स्टोर खोला है बहुत बड़ा अलवर में। तो उसकी सेल के बारे में पूछ रहा था, उसमें अभी कोई सेल अच्छा हो नहीं रहा है, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। राजेश जी, पहली बात तो आपको कपड़े सूट ही नहीं करते, जो टाइप ऑफ वर्क है वो ही गलत चुना है आपने। लेकिन अब जब खोल लिया और बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मैं छोटा उपाय बता देती हूँ। बुधवार को वर्क वाला पान गणपति को चढ़ाएं, चारा गाय को खिलाएं और हरे मूंग की दाल खुद भी खाएं और थोड़ी सी दान भी दें, चावल या रोटी के साथ गरीबों को। तो ये फिर काम थोड़ा सा सिरे बैठेगा और आप ब्रेक इवन तक धीरे से पहुँच पाएंगे। पर हम सोचते हैं कि आपका अच्छा वक्त 2 साल बाद शुरू होगा, तो वो समय ये ठीक चला जाएगा, पर हमेशा ये नहीं होना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा अपने बिजनेस को, क्योंकि ये काम सूट नहीं करता है आपको। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, तंत्र मंत्र और यंत्र विद्या के बारे में तो अभी आपने बता दिया। आपसे जानना चाहूंगा, जो विद्या होती है
इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो? नहीं, देखिए किसी भी विधा, ज्ञान और विषय वस्तु के सीधे सच्चे अर्थ क्या होते हैं कि हम उनका इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके अपने जीवन को पोषित करेंगे, संवर्धित करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, है ना। तो जिस तरीके से और विधा और विद्या आपके जीवन को, कर्म को सुंदर बनाती हैं, और ये भी बनाती है, पर ये दैवीय माध्यम है। किसका? आपकी वस्तुओं की प्राप्ति का, आपके संवर्धन का, आपके पोषण का। तो ये तो और सुंदर विधा है। जी निर्मला जी, आज हम तंत्र, मंत्र और यंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तंत्र पर बात करना चाहूंगा आपसे। तंत्र जब भी नाम लिया जाता है या फिर जब भी कोई व्यक्ति इसका उच्चारण करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। लोग बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में से लेते हैं। तो क्या सच में वाकई में ऐसा है? नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम सब्जेक्ट को, विषय को, ज्ञान को मिस इंटरप्रेटेड कर देते हैं और सही ढंग से स्प्रेड आउट नहीं करते हैं और फिर उसको गलत ढंग से प्रचारित और प्रसारित और करते हैं। तंत्र एक अवस्था है कि कोई भी ज्ञान, विद्या या विषय वस्तु कर्म में रंग के जब आपके काम बनती है तो और परिणाम तक पहुंचती है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति को आप तंत्र कहते हैं। तंत्र एक स्टेज है, बिना तंत्र पहुंचे वो ज्ञान आपके काम का ही नहीं रहेगा। मान लीजिए डॉक्टर ने MBBS पढ़ी, तो MBBS उसके पढ़ने से मरीज नहीं ठीक होगा जब तक कि वो इंजेक्शन और कैप्सूल नहीं दे देगा। तो जो उसकी पढ़ाई थी वो मंत्र था, है ना। और जो उसने इंजेक्शन और कैप्सूल आपको दिए, तो वो जो आपने खाए वो अपरेटस यंत्र हैं। और जब जो आप ठीक हुए, जिस बीमारी के निमित्त आपने वो खाया, तो वो जो ठीक होने वाली अवस्था है वो तंत्र है। तो बिना कोई भी ज्ञान तंत्र अवस्था पे बिना पहुंचे उपयोग का होता ही नहीं। तो तंत्र एक स्टेज है, उसको आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। जो भ्रांति है वो ये है कि आप जो ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी को अपनी और क्रिएटिव करना, जनरेट करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, उसको आप तंत्र कह देते हैं। जी। तो भ्रांतियां फैली हुई हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, थावर दास जी हैं। थावर दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। जन्म की तारीख नहीं, 1955 साल है। हाँ जी, महीना और तारीख बता दें। निर्मला जी, एक्चुअली जन्म की तारीख नहीं पता है, सिर्फ अपनी उम्र पता है। 55 साल की उम्र है। ठीक है, नाम बता दें। जय श्री राम। अपना सवाल पूछिए थावर दास जी। काफी टाइम से परेशानी निकल नहीं रही है, नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियली मुझे भी लगता है, लेकिन ये नुकसान पूरा हो जाएगा सितंबर तक। सितंबर के बाद से हमको लगता है 4 एक साल अब ठीक जाएंगे, पहले ठीक होंगे और फिर अगला साल में अच्छा होना शुरू होगा। और सितंबर तक वक्त कट जाए, उसके लिए हम सोचते हैं कि आपको ब्राउन या काले कलर के फल जो हैं, जैसे कीवी है, चीकू है, जामुन है, उसको दान करें सैटरडे और ट्यूसडे को, तो ये पेन रिलीव हो जाएगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, तंत्र विद्या की अभी आपने बात की, आपने बताया कि इतना नेगेटिव नहीं होता है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तंत्र विद्या और काला जादू जो होता है वो सेम होते हैं और या फिर अलग अलग होते हैं? नहीं, तंत्र तो मैंने कहा ना, मंत्र की जागृत अवस्था है ना। किसी भी ज्ञान का कर्म में रंग के आपके उपयोग आना, वो तंत्र है ना। जी। अब काला जादू, पीला जादू, नीला जादू तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि जो आप लोग स्प्रेड आउट करते हैं कि पूरी सृष्टि जो है 2 चीज़ों से बनी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट, चाहे वो अंदर के क्लटर हो, चाहे वो बाहर के आसपास के हों, वो फैला देने से वही वाइब्रेशन जनरेट होती हैं और आपका अहित हो जाता है या नुकसान हो जाता है। उसको शायद वो लोग तंत्र तो नहीं कहना चाहिए, काला जादू कह देते हैं कि डरावनी सी चीज़ें, डरावनी सी शक्लें बना के जबरदस्ती का वो एटमोसफियर या एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और डराया जाए, उसको कोई काला जादू कहते हो तो ठीक है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से ही चित्रा जी हैं। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं निर्मला जी, अजमेर से प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, अपने जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। प्रदीप जी, अपना सवाल कीजिए। लगता है कि उनका संपर्क भी निर्मला जी हमसे कट गया। आपसे जानना चाहूंगा, तंत्र की हमने बात कर ली, निर्मला जी मंत्र क्या होते हैं और उन्हें सिद्ध किस तरह किया जा सकता है, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, मंत्र ऐसे वर्ण पद शब्द समूह हैं, ऐसे शब्दों का गुच्छा है जो कि जिसमें कि वर्ण व्यवस्था का संयोजन इस तरीके से होता है कि जब उसको लयबद्ध उच्चारित किया जाए तो
वो चीज़ निकले जो जिस उद्देश्य को लेके आप मंत्र पढ़े हैं वो आपको मिल जाए। मतलब जी। सोचिए कि जिस तरीके से दो डिफरेंट एलिमेंट आप विचार पूर्वक मिलाते हैं, है ना, ये सोच के कि ये यौगिक मिश्रण मिलेगा, है ना, उसी तरीके से जब मंत्र में वर्ण व्यवस्था को जब उस तरीके से लयबद्ध उच्चारित किया जाता है तो वो प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन, जैसे धन के लिए आपने मंत्र पढ़ा या सेहत के लिए पढ़ा या बुद्धि के लिए पढ़ा, तो वो उस तरीके से कॉम्बो बन के वो धनात्मक किरणें आपके पास कलेक्ट होंगी जो कि आपको चाहिए और वो मिल जाएगा जी। मंत्र दैवीय माध्यम है वस्तुओं की प्राप्ति का, ऐसा वर्ण पद शब्द समूह जिसे बार बार उच्चारित करके हम उस चीज़ को जनरेट करते हैं इस कायनात से, इस गैलेक्सी से, जो हमको अपने पोषण और संवर्धन के लिए चाहिए। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और जो प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े थे, दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी अपना सवाल कीजिए। हाँ जी। मेरा जन्म की तारीख है 1964 और 6 सितंबर। सवाल प्रदीप जी सवाल पूछे। हाँ, एक तो है ना, मेरा मकान मैंने खरीद रखा, वो बहुत गलत ले लिया है, और मेरा नया मकान दूसरा, उसको बेचने के बाद वो कब बिकेगा और नया मकान कब बनेगा? दूसरा ये जो मकान है ये बिकेगा आपका सितंबर से फरवरी के बीच, और दूसरा भी आप बनाया ही ले लेंगे मई से पहले 2017 मई के पहले आप नया घर में शिफ्ट हो जाएंगे। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता जी हैं चित्तौड़गढ़ से। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, अपना सवाल कीजिए। जी 11/5/1972। ठीक, अपना सवाल कीजिए अनीता जी। ये मैं बीमार बहुत रहती हूँ 11/5/1972 का। बीमार बहुत रहती हाँ, है। बहुत रहती है, इनको हार्मोनल इम्बैलेंसनेस भी है, जोड़ों में भी दर्द है और सिर भी बहुत दुखता है। जी। तो माणिक पहने आप 7.25 कैरेट का सोने में रिंग फिंगर राइट हैंड में, उससे काफ़ी ठीक हो जाएंगे। दूसरे लाल फल दान करिए संडे और थर्सडे को, तो उससे भी मदद मिलेगी। निर्मल जी, पूजा के लिए अक्सर कहा जाता है कि पूजा जब भी करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगर मान लीजिए बिना मंत्रों के ही कोई व्यक्ति पूजा करता है तो कितना ठीक है वो? आराधना तो बिना मंत्रों के की जाती है। आराधना का मतलब ही है कि स्तुति और मंत्र में फर्क होता है ना। जैसे सुंदरकांड का पाठ है, सुखमनी है, या गीता पढ़ना है, ये सब स्तुति है ना। आरतियां हैं जितनी भी, तो उसमें हम भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान की प्रशंसा में गाना गाते हैं, है ना। उसकी मर्जी, उसने हमारा जीवन दिया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। मंत्र में हठ योग होता है। मंत्र में हम किसी उद्देश्य की, वर्ल्डली उद्देश्य की एम ध्यान में रख के, अपनी एम्बिशन को ध्यान में रख के मंत्र पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे तन से रिलेटेड हो, चाहे धन से, चाहे बुद्धि विद्या से, और चाहे सोशल ऑरा से। तो मंत्र में हम कामना करते हैं किस चीज़ की? वस्तुओं की। तो मंत्र उद्देश्यात्मक है और स्तुति सरेंडरात्मक है। तो स्तुति की जाती है, आराधना और प्रार्थना स्तुति को कहा जाता है, मंत्र को नहीं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से राधा जी हैं। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी मेरे जन्म की तारीख 4/10/1991 है, और मेरा सवाल ये है कि मैं अभी जॉब नहीं कर सकता, आप बता सकते हैं मेरा कब तक जॉब, या फिर सितंबर 22 के बाद लग जाएगा। सितंबर 22 से लेके और नवंबर 14 के बीच में आपका जॉब लग जाएगा। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से ही बलवीर जी हैं। बलवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। सर मेरा 24 जनवरी का जन्म है, 56 का। ठीक है, सवाल कीजिए अपना बलवीर जी। मेरा जन्म 24/1/56 का है सर। बलबीर सवाल पूछो। और इनकम सोर्स नहीं हो रहा है, कुछ इनकम के लिए बड़ी बताइए। खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनका आप व्यापार करेंगे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, रेस्टोरेंट है, या अनाज फूड ग्रेन का काम है, या बेकरी आइटम है, तो ये करेंगे तो आपका काम लग जाएगा, जम जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।